चलिए पार्टनर, अब 2 अंक करने के बाद अब हम लोग 5 अंक में चलते हैं। 2 अंक पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम लोग 5 अंक में चलते हैं, ठीक है। 5 अंक में कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? तो 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब बनाना कितना क्वेश्चन है? तो 3 क्वेश्चन है ना। तो ऐसा काम करते हैं, गैसिंग करके बढ़िया से कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, हो जाएगा उसमें क्लियर, ठीक है। चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग उठाए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं एक साथ, ठीक है। पहले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसी के सहारे से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक, या तो विद्युत क्षेत्र का व्यंजक भी लिखेगा और कभी लिखेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चलिए, टाइम कम होने के चक्कर में हम पहले से लिख लिए हैं कि ताकि कम टाइम लगे, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में बहुत ज्यादा एमबी लगता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका डायग्राम है ना। आपसे 2 नंबर में आप पढ़े होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से 3 क्वेश्चन बनता है आपका। एक हुआ ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और दूसरा हुआ ना विद्युत विभव का व्यंजक, और एगो जाकर चुंबकत्व में है, ठीक। एक जाकर चुंबकत्व में है कि चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये तीनों व्यंजक इलेक्ट्रिक डाइपोल के है ना। एगो दूगो इलेक्ट्रिक डाइपोल से, एगो मैग्नेटिक डाइपोल से। इन तीनों से आपको अल्टरनेट में एक क्वेश्चन पूछता ही है। यानी कहने का मतलब है कि 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप एक क्वेश्चन के एग्जाम में आ जाएगा, आपको माने उस बनाने हकदार हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन 2 वर्षों से देखिए, सेटअप एग्जाम में भी आपको मैग्नेटिक डाइपोल वाला पूछ दिया है। जैसे देखिए, आप ये क्वेश्चन को आप देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल देखिए यहाँ पे है ना। ये जो है से 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसी प्रकार से सेटअप एग्जाम वाला भी देख लीजिए। इस सेटअप एग्जाम 2021 का है। देखिए यहां पहला क्वेश्चन है ना, ठीक, 2021 का है। उसी प्रकार से एक और हम आपको दिखाते हैं जो इस वर्ष का सेटअप एग्जाम का है। इस वर्ष के सेटअप एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए है ना, ठीक। और देखिए यहां पे क्वेश्चन, तो इतना तो यकीन हो गया ना कि मैग्नेट चुंबकीय द्विध्रुव से ना पूछेंगे, ठीक। एक खनी दोनों में से एक क्वेश्चन आना है तो आना, इसलिए दोनों को अच्छा से करके जाना। और ये दोनों में से सबसे ज्यादा देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, है ना। मैंने क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, अब बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं है, आराम से कर देंगे इसको, ठीक। तो पहले विद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता है 2 समान परिमाण के विपरीत आवेश, 2 समान परिमाण के 2 विपरीत आवेश, ठीक है। अगर जो ये 50 कूलम प्लस में है तो ये 50 कूलम माइनस में, या ये 50 कूलम माइनस में है तो ये 50 कूलम प्लस में। तो देखिए दोनों समान परिमाण के 2 विपरीत आवेश, एक प्लस माइनस वाला, एक प्लस वाला, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं, है ना। तो उससे बना निकाय, उससे बना सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। वो आप 2 अंक में याद किए होंगे, ठीक है। लेकिन उसका डेरिवेशन हम यहाँ कर रहे हैं 5 अंक के लिए। तो हम सबसे पहले हम इसको मान तान सब 12 तक कर दिए हैं, ठीक है। देखिए यहां पे लिए एक माइनस चार्ज, लिखे माइनस Q1, और यहां लिखे हैं प्लस Q1। ये दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए हैं। कितना दूरी पर भाई? तो L यानी 2L दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। इसके बीच में केंद्र है जिसको O से डिनोट किए हैं, ठीक है। आपसे 2 कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन बनता है। कंडीशन नंबर 1 कि आपको अक्षीय स्थिति में पूछे, या निरक्षीय स्थिति में पूछे, या तो फिर अन्य स्थिति में पूछे। लेकिन क्वेश्चन फरमाता नहीं है, आप कहता है ना कि किसी भी कहूं निकाल दीजिए, है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम अक्षीय पर ले रहे हैं। अगर जो आपको अक्षीय कहेगा और आप कुछ फरमाइबे नहीं करेगा कंडीशन, तो ठीक है। तो देखिए अब क्या कहना कि यहां से R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, ओके। यहां से केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, और उसी बिंदु P पर हमको जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से लेके यहां तक को L लीजिएगा और यहां से लेके यहां तक L, और दोनों हो गए दूरी कितना 2L। तो अब आपसे हम पूछते हैं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना माने हैं, R माने, माने हैं, और इस हिसाब किताब करके लाए हैं। तो आपसे पूछते हैं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा। तो देखिए यहां से लेके यहां तक R है, यहां से लेके यहां तक R है, यहां से लेके यहां तक L है, और यहां से लेके यहां तक R है। तो हम इतना चाह रहे हैं, तो आप करिए कुछ कि कुल्हे में से इसको घटा दीजिएगा, है ना। तो R में से L को घटा दिए तो ये निकल गया। उसी प्रकार से आपको हम यहां से लेके यहां तक जाना चाहते हैं, तो यहां से लेके यहां तक कितना R है और इतना और जोड़ना चाहते हैं, तो L जोड़ दीजिए। तो AR प्लस L या L प्लस R, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार आप देखिए, दो को एक माइनस आवेश लिए हैं, एक प्लस आवेश लिए हैं, और दोनों को 2L पर रख दिए हैं, और इसके बीच में केंद्र है। इसी केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं। इसी बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र O से लेके बिंदु P के बीच में कितना दूरी है, R दूरी है। तो हमको लिखना है कि प्लस Q 2 से बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहां से लेके यहां तक R है और यहां से लेके यहां तक L है। तो हम क्या करेंगे ना कि R में से इतना को घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। हाँ, उसी प्रकार से अब हमको कुल्हे चाहिए, माइनस Q1 से लेके बिंदु P के बीच में दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना कि यहां से लेके यहां तक कितना है, R है, और खाली इतने से की जरूरत है, इतना जोड़ देंगे तो L जोड़ दिए, तो R प्लस L हो गया। चलिए अब थोड़े से इसको हम लोग मानी कर लेते हैं। माने का मतलब क्या है, मान क्यों रहे हैं, ऐसे तो समझ जाएगा, लेकिन अब कैसे कैसे पा रहे हैं, क्या किसको माने हैं, अगला का पता नहीं, प्रोफेसर साहब को पता नहीं है कि क्या क्या माने हैं, तो उनको बताइएगा ना मान के कि हम देखिए ई किए हैं सर, है ना। तब उस पर लिखे माना कि माइनस Q1 और प्लस Q2 दो बिंदु आवेश हैं। देखिए है ना, माइनस Q1 और प्लस Q2, पहले फिगर पढ़ लीजिएगा, माइनस Q1 और प्लस Q1 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से 2L दूरी पर हैं, जो एक दूसरे से 2L दूरी पर रखा है, जो एक दूसरे से 2L दूरी पर रखा हुआ है। आगे देखिए, कहता है जिसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और इसी सिस्टम जो बना दिए इसको हमको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब कहता है जिसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिसके केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, ओके है ना, बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको देखिए डायग्राम समझ में आ गया है और मानने वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। आपको याद करने की दोनों जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डिटेल में पढ़े होंगे हल्का फल्का, ऐसा तो नहीं है कि एकदम। तो अब हम लोग डेरिवेशन को चलते हैं। ठीक, डेरिवेशन में आपको एक कंसेप्ट लगेगा। कंसेप्ट क्या लगेगा, उस कंसेप्ट को देख लेते हैं। जैसे कंसेप्ट लगेगा कि यहाँ Q चार्ज है, अब इससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, तो ये इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तो दो चार्ज के द्वारा ज्ञात करना है, दो चार्ज के कारण ज्ञात करना है, यहाँ एक ही चार्ज के द्वारा। तो फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर KQ/R², याद रहेगा आपको, है ना, E बराबर KQ/R²। अब इसको हम हटा लेते हैं। ठीक, हाँ, पहला पॉइंट मार के लिखे माइनस Q आवेश, है ना, माइनस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माने कि इसके द्वारा यहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर जो बिंदु है, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, है ना, परीक्षण आवेश रखते हैं। अब हम परीक्षण आवेश रखने के बाद में ये है माइनस, अब परीक्षण आवेश होता कैसा है, प्लस नेचर का होता है। तो ई क्यू क्या करेगा, उसको खींच लेगा, है ना। तो ये Q1 है तो इसको खींच रहा है ना, उसको E1 से दिखा दिए हम लोग, है ना। ठीक, तो वो लिखे E1 बराबर KQ/R प्लस L²। देखिए, है ना, यही नहीं लेना है, इतने दूरी के ना, कहाँ गया, इतना दूरी पर लेना है ना हमको कि यहां से इस पर निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो तीव्रता निकालता कितना प्रभाव लगाएगा उसके ऊपर, तो दूरिया कितना हो गया, दूरिया ना नीचे देखिए R², यानी दूरी कितना R प्लस L, तो उसी प्रकार से नीचे R प्लस L कर दिए। और यहाँ कौन है, विद साइन लिखे, नोट विद साइन, मैंने साइन के साथ नहीं रखना। ठीक है, अगला है
कि अगला पॉइंट लिखा है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके कारण इस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये प्लस है और ऐसे आप फील कीजिए इसको कि यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखे हैं, परीक्षण आवेश रखे हैं, जिसकी नेचर कैसे होता है पॉजिटिव। तो प्लस प्लस क्या करेगा, ढकेल देगा उन्हें, है ना। तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा इस साइड होगा। अब इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस साइड होगा, ठीक। इसके प्लस आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस साइड, ठीक। और माइनस क्यू आवेश के कारण इस साइड होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही लिखे क्यू E2 बराबर के क्यू बटा, है ना, आर माइनस एल स्क्वायर, है ना, दूरी ही ना हो जाएगा, दूरी, ठीक है। आपको जहां करके लिख दीजिएगा, प्रोफेसर साहब समझ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो आगे। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण इससे और समीकरण इससे चलते हैं। तो हमको ये पर बात करना है कि एगो ने ढकेले था को, एगो ने खींचे था, एगो ढकले था एगो खींचा था। तो हमको तो कुल निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल को ही हम लोग लिखते हैं नेट, ठीक। तो ई नेट बराबर, तो देखिए गौर से, ई वो ने ढकले था, अब ये ने खींचे थे। तो तोरा से पूछे को ढकले तो ज्यादा खींचे तो ज्यादा, हाँ, तो ढकले तो ज्यादा, क्या ढकले वाला पास में है को, अच्छा दोनों के परिमाण एक ही है को, है ना, दोनों ई पास में है को, तो ये ज्यादा ढकेल देते है क्या, और ई देखिए दूरी में है क्या, तो थोड़ा कम खींच पावा है। तो भाई ढकले माइनस खींचे, है ना, ढकलल को माइनस घिचल को हो गया यहाँ तक, ठीक। नेट नेट विद्युत क्षेत्र कैसे निकलता हो, ढकलल को माइनस घिचल को, इस तरह से देखा दे वेक्टर है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब तो देखिए गौर से, तो हमने क्या कर लिया कि ई नेट बराबर, है ना, ढकलल को माइनस घिचल को। ढकलल को इसलिए में से घटावे थे घिचल को कि ढकलल को ज्यादा घिचल को कम, है ना। तो अब देखिए, तो हमने ई नेट बराबर लिखबे, तो ई नेट बराबर क्या हुई था, तो ई नेट ऐसे लिख लिया जी, है ना, ई नेट बराबर। तो अब E2 के वैल्यू यहां रख दिलियो, देख E2 के वैल्यू, और यहां माइनस E1 के वैल्यू रख दिलियो। फिर अब क्या कर लेना कि के क्यू दोनों में है, तो के क्यू क्या कर लिए, कॉमा ले लिए। अब तो यहां लिख ले में के क्यू क्या कर लिए, कॉमा ले लिए। तब यहां कुछ बदले तो कुछ नहीं, तो एक आर माइनस एल स्क्वायर, है ना, आर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस यहां कुछ नहीं बदले तो एक लिखा लिया, और नीचे बदला आर प्लस एल स्क्वायर। ओके, चलिए अब यहां ये उसी प्रकार से फिर लिख ले में, हाँ तो लिख दिया ई वेक्टर नेट मैंने कुल हुआ है, ठीक। अब के क्यू, है ना, तो अब एक बना दो तो भिन्न के घटाओ, है ना। तो एलसीएम को जो लो कि देखिए दोनों अलग अलग हो, तो एलसीएम ले लियो इतना, ठीक। अब एलसीएम जब इतना ले लियो है ना, यहाँ तो भिन्न के घटाओ इतने होता, एलसीएम इतना ले लियो ना, तो यहाँ और यहाँ हो गए, ठीक। एलसीएम ले लिया तो दोनों के एलसीएम से एरा से देवे, तो अगला कड़ी तो बढ़ते, तो यहाँ अगले, ठीक। उतना तो निकालियो दिमाग। अब आगे चली गौर से, अब ऊपरे वाला फार्मूला नीचे वाला फार्मूला लगा देती हो, ठीक। ऊपरे वाला भी फार्मूला नीचे वाला फार्मूला, ऊपरे वाला फार्मूला का लगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, और नीचे वाला में a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ a भी ना है, r प्लस एल के होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, उसी प्रकार से माइनस रह दिलियो और एरा लगावे थे, ठीक। तो आर स्क्वायर, है ना, आर माइनस एल के होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2rl हो गया, ठीक। नीचे वाला बड़ा भयानक फार्मूला लगे, ठीक। ये फार्मूला जहां करके लिख ले, जगह ही मेरे पास है ना, ये फार्मूला जहां करके लिख लेवे के, तो ले हम ऊपर लिख देंगे, लेकिन तू लिख दे अपन यहाँ पर ही, और तू ऐसे ही बने थे जी में, ओके। हाँ, तो कौन सी फार्मूला नहीं चला, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो फार्मूला हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, ठीक। तो देखिए लगा दे लिया, तो क्या कर लिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए गौर से कि इ माइनसवा से बारीकी से गुना करावे थियो, करियो ना, तो आर स्क्वायर के आर स्क्वायर, एल स्क्वायर के एल स्क्वायर, प्लस के प्लस, 2rl के 2rl, और माइनस से गुना करे तो माइनस आर स्क्वायर, अब एरा में माइनस से गुना करे तब माइनस एल स्क्वायर, अब एरा में माइनस बोले प्लस, तो 2rl।
अब देखिए तो गौर से 2RL है ना, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गलो कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हो गलो कैंसिल, और बच गलो 2RL और 2RL, तो 2RL 4RL है ना, तो यहां लिखबे के क्यू बटा के क्यू गुने 4RL, और नीचे का लिखबे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है को? अच्छा एगो फार्मूला हुआ का है विद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के हमने सूचित करे P से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के हमने सूचित करे P से, आई भी P भी वैद्युत आघूर्ण जो है से वेक्टर क्वांटिटी भी है के, तो कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम कहा है कि 2 नंबर में याद किए होंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम है ना, तो कहा ना कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम कहते हैं। तो क्या हुआ फार्मूला, तो P बराबर हो जाता है Q बटा 2L है ना, Q बटा 2L। फिर से सुनिए गौर से, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से दूरी पर रख दिया जाए, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो विद्युत द्विध्रुव के निर्माण होते हैं, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एगो होगा, तो जरा P से सूचित करें, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप परिभाषित करिए, तो कैसे लिखिएगा कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को साइन के साथ नहीं बिन साइन के साथ, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को बिन साइन के साथ और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम कहते हैं, जिसे Q P से सूचित करते हैं। तो Q गुना 2L है ना, तो ऐसा कुछ दिमाग लगा है ना जी कि एकरा में एगो Q और एगो 2L रह जाए, तो कौची दिमाग ये तो दिखाई देत हो जी, करिए तब है ना, तो ऐसा करे थे ना, तो मिटारिए हुंजी है ना, तो ऐसा काम करिए, लिखे के Q गुने 2L, अब बच गया 2R और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के होल स्क्वायर, तक कहता करियो जी। अच्छा तक कर मिटा दिया ना, ठीक मिटा दिया लेकिन यहां जहां करके लिख देवे के ना, तो फिर नंबरवा काट लेता, लिखो जहां P वेक्टर बराबर, यहां मत लिख, आगे चलने लिखबे है ना। अब तो लिखे के ई बराबर बराबर कौन छोड़ता, बराबर मौसवा लिखता हूं, हाँ अब लिखे के ठीक, ए दूसरा है हाँ 8 तो यार रहता, अब लिखेंगे ना तो थोड़ा सा और ऊपर से चले क्या, चल यहां से हाँ, अब यहां के बाद यहां चले के है ना, यहां के बाद कुछ चले के यहां के बाद, तो लिखवा ई वेक्टर नेट, ई वेक्टर नेट बराबर उसको लिख ले तू अपन नेट, तो लिखे कुछ के हाँ के और देखिए Q इंटू टी, तो एता के जगह लिख दियो P और नीचे कुछ और कुछ है कहे R 2R और नीचे कुछ हो गया नीचे, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब तो रुके के, अब एगो पॉइंट मार के वो बात लिख पहले, एगो पॉइंट मार के बात लिखी, बस हो गया, अब कुछ ना, पॉइंट मार के बात लिखे, बात को लिख में सुनी गौर से, इलेक्ट्रिक डाइपोल लगे तो कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा ना के, इतना बड़ा विद्युत द्विध्रुव होगा ना के, केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़नी हो, केमिस्ट्री स्टार्ट करो 2 दिन के बाद, नहीं हाँ 2 दिन के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ने के इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा कर रहा है, तो कहा है कि अणु रहा ना, अणु जैसे देखिए HCl, ऐसे HCl होगा क्या,
और HCl में का बोले कि ई जो है से पॉजिटिव चार्ज रह पर है। हट यार उधर तो जा हो, एरा पर प्लस चार्ज, एरा पर माइनस चार्ज, एकर नेगेटिविटी ज्यादा हो है, इसलिए का करे है कि हल्का सा इलेक्ट्रॉन का अपने ओर शिफ्ट कर ले, खींच ले के, तो ओरा पर चल जाए नेगेटिव, एरा पर चल जाएगा पॉजिटिव। तो इसी प्रकार से कौचो बने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के निर्माण हो जाए, केमिस्ट्री की बात है कौन, ठीक। उसी प्रकार से और देख सकते HBr सब ये सब कुछ एक उदाहरण है के, एकरा में नेगेटिविटी एकरा पास ज्यादा है, तो एरा पास ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के थोड़ी सी शिफ्ट कर ले, उन्हें खींच ले के, तो यहाँ पर नेगेटिव एरा पर पॉजिटिव हो जाए। और देख ले कागो ऐसा बात है, तो ठीक एक नेगेटिविटी ज्यादा है के, तो इलेक्ट्रॉन के अपने और खींच ले के, तो एरा पर डेल नेगेटिव, एरा पर डेल पॉजिटिव हो जाए। तो ई का होले ने कि एकरे कहते इलेक्ट्रिक डाइपोल, एकरे कहते कोची इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो तोरा से पूछे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना बड़ा है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा गो है, अणु बहुत छोटा ना है, बहुत छोटा है। अच्छा दूरिया बहुत बड़ा है, ये दूरिया बहुत बड़ा है। तो तोरा हम बागो बात बोलेगा कि तोरा पर अगर जो कोई चिट्ठी चढ़ जाओ तो तू कभी एक चिट्ठी उतारना भारी लगे थी है, मैंने तोर भार के तुलना में उस चिट्ठी के भार का होले नग्न है, नहीं के बराबर है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहां पर ही का होते ना, उसी प्रकार से यहां कोची होता है ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है का, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटे हैं और यहां से बीच की दूरी जो है ना से एक ज्यादा है के, इतना ज्यादा है के ना कि ओकरा हम एकर तुलना में एकरा हम नग्न मान सकलिए है। तो यहाँ पॉइंट मार कर लिखी कि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटे होने के कारण, विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटे होने के कारण है ना उसकी दूरी एल को नग्न मानते हैं, यानी एल है ना सब बहुत छोटा, आर जो है आर बहुत बड़ा है मच 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 करा से एल से, तो आर है ना तो एल बराबर 0, एल 0 ने लगभग 0 कहीं, एल बराबर 0, एल बराबर 0 लिखने स्टेटमेंट बोल दियो बढ़िया से, स्टेटमेंट लिख बोल दियो बढ़िया से, लिखिए विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटे होने के कारण, विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटे होने के कारण है ना एल बराबर ना विद्युत द्विध्रुव की दूरी, विद्युत द्विध्रुव रुक जा बढ़िया से लिखा भैया, लिखी तो किसी विद्युत द्विध्रुव में बिंदु P की तुलना B की दूरी की, तो किताब से नहीं ठीक हो, लिख ऐसे यार, हमने ऐसे लिखे हैं विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटे होते हैं, लेकिन बिंदु P है उससे बहुत अधिक दूरी पर है, यानी बिंदु P की दूरी R L के तुलना में बहुत ज्यादा है, इसलिए L को मच है ना, माने L बहुत छोटा है इसलिए हम L को नग्न मानते हैं। तो अब एरा में रख देवे, ओके का करवे के क्यू के, अच्छा लिख दे जहां लिखनी ना हमने, जहां P बराबर Q गुने 2L, प्रोफेसर भाई देखता तब ने तो कैसे ला दिया बचवा है ना। तो अब देखिए तो कितना 2R, अब हमने केकरा 0 कर देनी, तो 0 हमने कर देनी L के, तो L के 0 स्क्वायर, ओके। तो E नेट बराबर के क्यू 2R, तो R कहने तो कितना हो गया बोल, तो ऐसे अब लिखबे, ऐसे वो 0 के तो इज्जत न रहा, एता लिख दिया E नेट बराबर के क्यू 2R बट R पर पावर 4 हो गया। तो देखे तो गौर से R पर पावर 4 हो गया, तो एकरा से एक R हटा लियो तो बच गया। अब सजा के लिख देवे, तो लिख देवे लिखबे 2
के पी बटा आर क्यू ई हो गलो प्रूव्ड, ई हो गलो प्रूव्ड। 5 नंबर हो गए। लेकिन नीचे लिखो बॉल पेनवा से, अतः यही व्यंजक विद्युत ध्रुवीय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। देखो, अतः यही समीकरण विद्युत द्विध्रुवी के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। प्रूव्ड है ना। अब अगला चले क्वेश्चन पर, ठीक।